गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। भगवान ने इस दुनिया में अमीरी गरीबी तो अक्सर करके सभी को दी है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो भगवान हर एक किसी को नहीं देते, और वो किसको देते हैं वो भी आज इस साखी के माध्यम से हम जान पाएंगे। आज मैं बात कर रही हूं शांति की। किसी इंसान के पास कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो जाए, अगर शांति नहीं है तो वो धन दौलत व्यर्थ है। और जहां धन दौलत नहीं है और शांति भी नहीं है तो वो जगह नरक से कम नहीं है। लेकिन भगवान कहीं पर शांति ऐसे दे देते हैं कि भले ही सुख संपत्ति ना हो, अगर शांति दे दें, मन की शांति जिसे कहते हैं संतोष, अगर वो भगवान किसी को दे दें तो उसके घर में खुशहाली ही खुशहाली है। भले ही उसके पास भौतिक साधन ज़्यादा ना हो, पैसे ज़्यादा ना हो, अगर भगवान वो मन की शांति अगर किसी को दे दे तो उस इंसान का घर स्वर्ग से कम नहीं है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो हमें ये बताएगी कि भगवान ये शांति का वरदान किस इंसान को देते हैं। ये हर एक किसी को नहीं मिलता। ऐसे कौन से लोग हैं जिसको भगवान इस शांति के वरदान को देते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक बार की बात है, भगवान विष्णु सारे जीवों को कुछ न कुछ चीजें भेंट कर रहे थे। सभी जीव भेंट स्वीकार करते और खुशी खुशी अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान करते। जब सब चले गए तो उनकी चरण सेविका श्री लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे नाथ, मैंने देखा है कि आपने सभी को कुछ न कुछ दिया है, अपने पास कुछ नहीं रखा, लेकिन एक चीज आपने अपने पैरों के नीचे छिपा ली है। वो चीज क्या है? माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के दिल में वास करती थी और उनके चरणों की सेविका क्यों बनी, यानी कि उनके चरणों की क्यों सेवा करती थी, वो भी हम इस साखी से जान पाएंगे। भगवान विष्णु धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया माता लक्ष्मी को। लक्ष्मी माँ ने फिर से पूछा, भगवान हमसे मत छुपाइए, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, आपने कोई ना कोई चीज आपके पैरों के नीचे छुपाई है। आपसे विनती करती हूँ कि आप उस राज को राज ना रहने दें, मेरे साथ बताएं। भगवान विष्णु बोले, देवी मेरे पैरों के नीचे शांति है। शांति मैंने किसी को नहीं दी। सुख सुविधा तो सभी के पास हो सकती है, मगर शांति किसी ऐसे इंसान के पास ही देता हूं मैं जो उसके लायक होता है। ये मैं सबको नहीं देता। जो मुझे पाने के लिए तैयार होते हैं, जिसकी सारी जो मेहनत है मुझ तक पहुंचने के लिए होगी, उसी को ये मैं दूंगा। भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर शांति कहने लगी, हे जगत माता, भगवान विष्णु ने मुझे अपने पैरों के नीचे नहीं छुपाया, बल्कि मैं खुद उनके पैरों के नीचे छिप गई। शांति तो सिर्फ भगवान विष्णु के पैरों के नीचे ही मिलती है, उनके चरणों में ही मिलती है, नहीं तो कहीं नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपने भी देखा होगा, जब आप सब जगह हार जाते हैं और भगवान के चरणों में खुद को सौंप देते हैं तो एक उम्मीद की किरण जगती है धीरे धीरे। और जब आप निरंतर वो कोशिश करते रहते हैं लगातार, तो वहीं आपको शांति मिलती है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कोई भी तीर्थ स्थान घूम लें, कहीं भी चले जाएं, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम लें, या फिर आप बड़े बड़े ऐसी जगहों पे घूम आए जो 7 अजूबे दुनिया में, 8 अजूबे हैं, कहीं भी घूम आए,
लेकिन जो भगवान के चरणों में आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं, वो सुख, वो शांति कहीं नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी हमें बताती है कि उस दिन से माता लक्ष्मी जी ने श्री हरि के चरणों में यानी कि भगवान विष्णु के चरणों की सेवा शुरू कर दी, क्योंकि इंसान सारी सुख संपत्ति से सुसज्जित होकर लेकिन उसके पास शांति ना हो तो उसकी सारी सुख संपत्ति बेकार है। इसलिए खुद सुख समृद्धि की जननी माता लक्ष्मी भी शांति की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के पैरों की सेवा करती हैं। हम लोग भी बड़ी गलती करते हैं, हम सुख संपत्ति धन को ही लक्ष्मी जी की कृपा समझ लेते हैं। कहते भी हैं अक्सर करके, संसारी लोग कहते हैं कि फलाने के ऊपर तो लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा है, उसके पास धन है, वैभव है, संपत्ति है, लेकिन असलियत में लक्ष्मी जी की कृपा उसी पर है जो अपने धन संपत्ति वैभव को भगवान विष्णु के चरणों में यानी कि भगवान अपने परमात्मा के चरणों की सेवा में लगाता है। लक्ष्मी जी की कृपा उसी इंसान पर है जो अपने संपत्ति को परमात्मा की सेवा में लगाए, वरना उसके पास तो ये सब उसके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से मिला है। जैसे ही पुण्य खत्म होगा वैसे ही संपत्ति का अभाव हो जाएगा। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है मन की शांति। लाख सुविधाएं हों, जो अक्सर आधुनिक युग में यानी कि नए जमाने में देखा जा रहा है, लोगों के पास धन है, सुविधा है, सब भोग है भोगने के लिए, लेकिन शांति नहीं है, जिसकी वजह से इंसान हमेशा अशांति का अनुभव करता है, तनाव में रहता है, दुखी रहता है। अगर धन संपत्ति ही सुख देता तो कभी कोई व्यक्ति शांति की अभिलाषा नहीं करता, सब इंसान पूजा पाठ छोड़ देते। इसीलिए भगवान की चरण सेवा करें, अपनी संपत्ति का सदुपयोग करें, निस्वार्थ सबका भला करें और परमपिता परमेश्वर के अलावा किसी से कोई उम्मीद न रखें। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा कि मैंने साखी में बताया है कि किसी इंसान के पास अगर इस जन्म में संपत्ति है, पैसे हैं, वो अमीर है, तो ये उसका पुराने जन्मों का कर्म है। जैसे ही इस जन्म में वो पुण्य कर्म खत्म होंगे वैसे ही उसके पास धन लक्ष्मी का अभाव हो जाता है। तो शांति के लिए अपने जीवन में भगवान के चरणों में खुद को सौंप दें, वहीं शांति मिलेगी। और जहाँ शांति है वहीं धन है, वहीं वैभव है, वहीं संपत्ति है, क्योंकि माँ लक्ष्मी उन चरणों में खुद विराजमान है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा के चरणों में खुद को सौंप दें। अगर अपने जीवन में शांति चाहिए तो आपके जीवन में जो भी है उसका सार्थक रूप आप चाहते हैं तो भगवान के चरणों में खुद को सौंप दें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।